जय श्री कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि अभी पर्व त्यौहार बड़े धूमधाम से चल रहे हैं, कई एक पर्व त्यौहार निकल गए हैं, कई एक आने वाले हैं और सभी पर्व त्यौहार की मैं वीडियो भी बराबर दे रही हूं। और दोस्तों, आप सभी से मैं एक बार कहना चाहती हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में। तो संतान सप्तमी, जैसे कि इस बार तिथियों में बहुत ज्यादा हेरा फेरी है। इस बार सभी पर्व 2 दिन के मनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो पहले दिन का पर्व है उसे छोड़कर दूसरे दिन का पर्व मनाया जा रहा है। संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत हमारे भारत में हर जगह नहीं मनाया जाता है, कहीं कहीं इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो संतान सप्तमी का व्रत है वो, मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हुई है और शादी को काफी लंबा समय हो गया, उनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस व्रत को पति और पत्नी दोनों संकल्प लेके धारण करें। दोनों ही इस व्रत का पूजन करें और दोनों ही इस व्रत का अच्छे से पालन करें संतान प्राप्ति के लिए। तो आप दोनों को इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी इस व्रत को 7 वर्ष तक करेंगे। तो इन वर्षों के बीच में आपको सुंदर बच्चे की प्राप्ति होगी। संतान सप्तमी की जो पूजा होती है, यानी कि पूजा पाठ, तो सब पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर पति पत्नी गठबंधन करके आसन पर बैठकर पूरब की तरफ मुख करके संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें और पाठ को करें। और संतान सप्तमी का पाठ जरूर करें, ये पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। कई बार व्रत खंडित हो जाता है और कहते हैं इस व्रत को करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, और हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास है तो व्रत खंडित भी हो जाता है, तब भी हमें फल की प्राप्ति होती है और आपकी कामना भी पूरी होती है। तो पति और पत्नी दोनों को ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की पूजा है ये मध्य समय की जाती है, यानी कि 11 बजे से और 1 बजे के बीच सुबह का, यानी कि दोपहर का मध्याह्न के समय पूजा की जाती है। पूजा करने से पहले एक चौकी रखें, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। कलश की स्थापना करना इस व्रत में बिल्कुल भी ना भूलें, बिना कलश के पूजा पूरी नहीं होती है। कलश में 5 पल्लव अशोक या आम के पत्ते डालें। इसमें जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहें वो लोग भी पहली बार व्रत को उठा सकते हैं। दंपत्ति लोगों को कोरा वस्त्र चाहिए, एकदम नया वस्त्र आपको चाहिए। नया वस्त्र, नया कलश, सभी चीज़ें आपको नई चाहिए। और जब आप इसका उद्यापन करते हैं तब भी आपको सभी सामान नया चाहिए। अगर आपके व्रत में कुछ कम बेसी होता है वो आपके उद्यापन भरपाई कर देता है। जो माताएं हैं वो इस व्रत के लिए चूड़ा बनवाती हैं, उसी चूड़ा को गौरी माता को धारण करवाती हैं, उसके बाद वो अपने हाथों में धारण कर लेती हैं। और जब पिता व्रत करेंगे तो वो एक चूड़ा अपने दाहिने हाथ में पहनेंगे। चूड़ा मतलब एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में पहनेंगे। तो सुनार से बोलें कि हमें पूजा के लिए कड़ा बना दें, क्योंकि सुनार अक्सर चांदी और तांबे को मिला देते हैं। चांदी का कड़ा बनवाकर भगवान को अर्पित करें, फिर उसके बाद में अपने हाथ में धारण कर लें। ऐसे ही 7 गांठ का धागा होता है, वो भी भगवान को अर्पित करके फिर भगवान के यहाँ से उठाकर जो संतान होती है उनके हाथ में बांध दें। जो 7 गांठ का धागा होता है ये धागा बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी इस व्रत में 7 पुआ भगवान को अर्पित किए जाते हैं और वही पुआ उठाकर व्रतधारी खा सकते हैं। अगर पिता भी व्रत करते हैं तो माता पिता वही 7 पुआ में से आधे आधे खा सकते हैं। जिनकी संतान नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, दोनों पति पत्नी मिलकर खा सकते हैं। और इस पूजा की, मान लीजिए कोई पूजा हो, उसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। अक्षत बीन के रख लें ताकि कोई भी अक्षत खंडित ना हो। फूल माला की व्यवस्था कर लें, कलश की व्यवस्था कर लें, आसन की भी व्यवस्था कर लें। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है तो उनको तुलसी अलग से चढ़ा दें। और अगर एक में ही फोटो हो भगवान विष्णु भगवान शिव का तो तुलसी ना चढ़ाएं, भगवान शिव को बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ाएं, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। तो इसी तरीके से विधि पूर्वक पूजा होती है। और पूजा करने के बाद हमें अक्षत और पुष्प लेकर कथा को पढ़ें। फिर जो प्रसाद है उसको एक ही बार में पति पत्नी दोनों खाकर और पानी पी लें। और ऐसे में अगर आपकी संतान पहले से है और वो 5-7 साल की हो गई है तो उसको भी आपको पूजा में बैठाना चाहिए। और अगर आपके बच्चे घर नहीं हैं, बाहर हैं, तो जब वो बाहर से आएँ तो उनको वहाँ पर मत्था जरूर टिकाएं और उनको ये बताएं कि ये पूजा हमने तुम्हारे लिए की है और तुम भगवान को प्रणाम कर लो।
उनको भी समझ होना चाहिए कि पूजा पाठ धर्म कर्म हमारे माता पिता क्यों करते हैं, हमारे माता पिता क्यों करते हैं, इसका फल क्या मिलता है, ताकि वो बच्चे भी आगे करेंगे। उनको भी बताना और समझाना माता पिता का ही काम है। बच्चों को भी पूजा पाठ में रुचि होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में जो लोग पूजा पाठ से भागते हैं तो उन्हें समझना चाहिए वास्तव में ही पहले ये सभी चीजें थी और आगे भी चलती रहेंगी। चांद, सूरज, गंगा, नदी, ये सभी चीजें पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। मैं सभी बहनों और माताओं से यही कहूंगी कि आप इस व्रत को करें और इसकी पूजा भी विधि पूर्वक करें, ताकि आपकी संतान पहले से है तो उसकी लंबी आयु हो, और यदि आपकी कोई भी संतान नहीं है तो उसकी आपको जल्द ही प्राप्ति हो। और आप सभी का संतान संपत्ति व्रत मंगल में रहे, और जो भी आगे संतान संपत्ति व्रत आए वो सभी आपकी संतान सहित मंगल में रहें। तो आप सभी को संतान संपत्ति व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी मैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।